Exercise 5.2 Arithmetic Progression Question number 2. Find the sums given below 7 plus 10 and half plus 14 plus dash dash 84. हमें गिवन है सॉल्यूशन गिवन है ए 7 और डी का हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि ये कह भी नहीं रहा क्वेश्चन में कि ये एपी है या नहीं। तो इसके लिए हमें डी फाइंड करना पड़ेगा। डी A2 माइनस A1 और साथ में हम 2 बार डी निकालेंगे, A3 माइनस A2 भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले A2 माइनस A1 10 एंड हाफ माइनस 7, A2 ये है और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7। अब हम करेंगे एलसीएम लेके इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे। एलसीएम आएगा 2, कॉमन 2 आ गया, यहाँ 1 लगाते हैं तो ये कॉमन 2 आ जाता है। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आ गया, माइनस 1 2 में 1 का डिवाइड करेंगे 2 आया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और ये 21 माइनस 14 हो गया 7/2। क्योंकि इसमें ये बताया नहीं गया है कि ये एपी है या नहीं, इसलिए हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि या कॉमन डिफरेंस है या नहीं। तो A3 है 14, A2 है 10 एंड हाफ। 10 एंड हाफ को 14 को हम ये 14 और 10 एंड हाफ को हम राइट कर सकते हैं 21/2। एलसीएम से हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 एलसीएम आएगा और ये 1 है, डिवाइड 2 बार जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ये 28 आ गया, माइनस ये 2 है, 2 से 2 1 बार गया और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7/2। तो हमें ये कॉमन डिफरेंस आ गया है डी आ गया है 7/2। अब हमें निकालना है सम्स और सम्स का फार्मूला होता है ये फार्मूला होगा SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 D, ये फार्मूला है। तो हमें लास्ट टर्म भी चाहिए। अगर n कितने नंबर पर है ये लास्ट टर्म वो हमें पता चल जाए तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि D फाइंड है, हमें A फाइंड है, N फाइंड नहीं है, तो हम N फाइंड कर लेते हैं। और N के लिए हमें फार्मूला क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो ये चलेगा, पहले हम राइट कर लेते हैं। सो गिवन सम नंबर of list form an AP। अब हम इसके लिए AP है तो हम ये फार्मूला देन AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D फाइंड करेंगे। AN हमें यहीं से निकलेगा क्योंकि गिवन है 84, ये लास्ट टर्म है। N हमारे पास गिवन है तो यहाँ राइट कर लेते हैं AN इज इक्वल टू 84 और 84 आ गया तो यहाँ 84 इज इक्वल टू A है 7 प्लस N-1, N की वैल्यू निकालनी है 7/2। 84 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, -7, यहाँ आ गया N-1 7/2
ये आ गया 77, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और यहाँ इसको हम, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों टू नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो कोष्टक के अंदर और एक बाहर। इसको हम 7/2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 n - 1। 11 आ गए, 11 बार कट हो गया, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22 n - 1, और 22 प्लस हो गया 1 n, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। अब हम इसका सम्स निकालेंगे। वी नो दैट, क्या पता है हमें कि ये Sn होता है n/2 2a प्लस n - 1 d। Sn हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू 23 है तो हमें फाइंड करना है S23। n की वैल्यू 23, 2 a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू है 23 - 1, d की वैल्यू है 7/2। अब हम इसको ब्रैकेट में जो अंदर है उनको सॉल्व करेंगे। 23/2, 14 प्लस 22, 7/2 कट हो गया ये 11 बार। S23 23/2 14 प्लस ये 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 77। S23 23/2 मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे हम 7 and 4 11 हुआ और 91 हुआ। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ करके बता देता हूँ आपको। 91 23 3 1 3 27 2 18 9 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 0 2 4 8 2 6 12.1 आया 5। S23 आया 10 46.5, और इसको हम S23 को 10 46 and 1/2 भी राइट कर सकते हैं। ये आपके आंसर शीट में ये आंसर आ रहा है। एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 34 32 30 डैश 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 10 तक ये चल रहा है। इसको हमें फाइंड करना है कि यहाँ तक जो बीच वाली संख्याओं और ये फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर से जो तक नंबर हैं इनका सम कितना होता है। सॉल्यूशन करेंगे और फार्मूला Sn का लगेगा, पर हमें n पता नहीं है इसलिए an से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। एक तो गिवन है a जो कि 34 है। अब थोड़ा पता लगा लेते हैं। चलो l भी an भी यहाँ पे गिवन है, ये 10 है। और अब हम पता लगा लेते हैं ये AP है या नहीं। अगर AP होगा तो हम आराम से इसको जो मिसिंग नंबर है उनका भी हम
सम लगा पाएंगे। तो AP है या नहीं, इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ये D फाइंड करना पड़ेगा। D होता है A2 माइनस A1। हमने इसको A2 मान लिया, इसको A1 मान लिया। 32 माइनस 34, और ये हो गया 34 में से 32 सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया माइनस का 2। D क्योंकि इसने AP कहा नहीं है कि AP है या नहीं, तो हमें पता करना पड़ेगा, इसलिए कॉमन डिफरेंस एक बार और निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, 30 माइनस 32, इसमें भी -2 आ गया। अब हम राइट कर देंगे, सो दिस इज एन AP। ये काम हमने कर लिया कि ये AP है। अब हमें N फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें फार्मूला यूज करना है, कौन सा फार्मूला करना है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 D। इस फार्मूले में D अपने पास आ गया, A आ गया, हमारे पास N नहीं आया। N हम निकाल पाएंगे, जो गिवन है An 10 है, जो लास्ट टर्म से हम निकाल पाएंगे, और उसका फॉर्मूला होता है An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। An की जगह हम 10 राइट कर देंगे। A है 34 प्लस n हमें फाइंड करना है, और D है -2। 34 लेफ्ट हैंड में लाएंगे, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू, अब हम चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। n को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2 मल्टीप्लाई करने के बाद। और अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 -2n प्लस 2। हम ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको n को, ये माइनस वाले को हम लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर भेज देते हैं राइट हैंड में। तो ये हो गया 2n इज इक्वल टू 24 प्लस का हो गया, प्लस का 2 ये है ही, n इज इक्वल टू 26/2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो ये डिवाइड में आ गया, और ये 13 आ गया। n इज इक्वल टू 13 हमने फाइंड कर लिया कि ये 13 टर्म है। फर्स्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म हमने कितने नंबर पर है वो फाइंड कर ली। D है, डिफरेंस सबका एक ही है, A है, तो अब हम Sn का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। We know that, क्या पता है? हमें फार्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 D। Sn n की वैल्यू है 13/2, 2 a की वैल्यू है 34 प्लस n की वैल्यू है 13 माइनस 1 D की वैल्यू है -2। S हमें 13 फाइंड करना है, तो n की जगह यहाँ पे भी S 13 हो जाएगा। 13/2, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, प्लस ये 12 हुआ, प्लस का, और ये माइनस का है, तो माइनस में आंसर आएंगे। 12 2 जा 24, S 13/2 68 माइनस 24, S 13/2 मल्टीप्लाई लेस करेंगे, 8 में से 4 गए 4, 6 में से
2 गए 4 प्लस के आएंगे क्योंकि बड़ा प्लस का है, कटेंगे, ये 22 आ गया। S13 आ गया 13, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 2 जा 26 और 2 28, hence sum of given list of numbers is 286। ये हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड, -5 प्लस -8 प्लस -11 और ये -230 तक चल रहा है, इसका हमें सम निकालना है। तो ए गिवन है -5, ए एन लास्ट टर्म गिवन है -230, डी फाइंड करना है, डी इज इक्वल टू A2 -A1, A2 है -8 माइनस और A1 है -5, -8 माइनस माइनस +5, आंसर आ गया -3, क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए माइनस में आंसर आ गया। D इज इक्वल टू A3 -A2, A3 है -11 -8 इज इक्वल टू -11 + 8 और ये भी आ गया -3। तो अब हम सो दैट इज एन AP, ये AP है। तो हम अब इसका n फाइंड करेंगे। n फाइंड करने के लिए यहाँ हमने हियर कर देंगे, फार्मूला है AN इज इक्वल टू A + n-1 D। AN की वैल्यू है -230, A है -8 प्लस n हमें फाइंड करना है और D की वैल्यू है -3। -230 इधर लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 5 और इसको अब मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, -3 को n से करेंगे तो -3n और +3, ये हो जाएगा, लेस करेंगे ये 225, ये प्लस का ये माइनस का इसलिए, और ये -3n + 3 हो जाएगा। ये चूंकि माइनस में है 3n, हमें लेफ्ट हैंड में लाना है तो इस ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n 3 प्लस, क्योंकि ये माइनस है राइट हैंड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 228 n/3 हो जाएगा, कट होगा 3 7 21 और 3 6 जा 18, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 76। we know Sn is equal to n/2 2a + n-1 d। n हमें आ गया है, n है 76, 76/2 टू a की वैल्यू है -5 प्लस n है
76 माइनस 1 और डी की वैल्यू है -3 हमने फाइंड करी थी, जो ये यहाँ राइट करे हुए हैं। S76 कट हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 38 हो गया। S76 इज इक्वल टू 38 -10 प्लस ये 75 प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3। S76 38 -10 और ये माइनस में आंसर आएगा 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21 और ये 22 आ गए। S76 38 माइनस मल्टीप्लाई और ये ऐड हो जाएंगे 235 माइनस के। S76 सॉरी, और इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है और ये हो जाते हैं प्लस माइनस माइनस के 8930। तो हम आंसर राइट कर देंगे। Hence the required sum is -8930। हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 2।